हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैंडलस्टिक सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं हैंगिंग मैन पैटर्न के बारे में। जो हैंगिंग मैन पैटर्न इस टाइप से बनता है। हैंगिंग मैन पैटर्न जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोज आप मिस ना कर पाएँ। और आप प्लेलिस्ट में आओगे तो आप देखोगे कैंडलस्टिक पैटर्न, ये एक सीरीज है जिसके अंदर हम कैंडलस्टिक की पूरी सीरीज चल रही है। तो इसमें जाके आप चेक कर सकते हो पूरी सीरीज। चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर। हैंगिंग मैन पैटर्न के अंदर जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में चल रहा होता है। ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न है ये हमेशा किस पे बनेगा? रजिस्टेंस पर बनता है। रजिस्टेंस पर बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि रजिस्टेंस पर ही बनेगा। ये मार्केट में कहीं भी बन सकता है, बॉटम में बन सकता है, टॉप में बन सकता है एंड मिड में भी बन सकता है। लेकिन जो टॉप पे बनता है, ये टॉप है, टॉप यानी रेजिस्टेंस पर बनेगा, तब हम इसको हैंगिंग मैन पैटर्न कहेंगे। और हैंगिंग मैन पैटर्न टू टाइप्स का होता है, एक रेड और एक ग्रीन। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये सेम कैंडल होती हैं। इसकी बिक नहीं होती बिल्कुल, और जो बिक होती है वो नीचे होती है अपर साइड में। इसकी बिक नहीं होती, मतलब ये जो बिक ऐसे दिखा रखी है ये बिक नहीं होएगी, मतलब जो बिक होएगी वो नीचे होगी, लॉन्ग। ये लॉन्ग बिक होगी दोनों में, या रेड हो या ग्रीन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कलर से। तो इसका क्या मतलब है, ये जो पैटर्न बनता है, जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पर रेजिस्टेंस पर फेस किया इसने, रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बेयरिश रिवर्सल केस है। और जानते हैं इसको डिटेल में एक बार। ये देखिए, जो हैंगिंग मैन पैटर्न होता है वो इस टाइप से फॉर्म होता है। मार्केट बुलिश था, बुलिश में आने के बाद ये हैंगिंग मैन पैटर्न इसने फॉर्म किया है। हैंगिंग मैन पैटर्न आने के बाद यहाँ से हमारी एंट्री होती है ये, और टारगेट होता है अपना नीचे। और जो हैंगिंग मैन, जैसे कि ये हैंगिंग मैन पैटर्न है ये वाला, तो हैंगिंग मैन पैटर्न का जो जैसी क्रॉसिंग होती है ये हाई, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। और हैंगिंग मैन पैटर्न का जो डाउन है बिल्कुल, इसकी क्रॉसिंग होती है, ये हमारी एंट्री हो जाती है। ओके, तो कहने का मतलब इसमें हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ है, तो ये है, ये लेवल है, ये स्टॉप लॉस का लेवल है। और ये जो लेवल है ये हमारा एंट्री का लेवल है। ये एंट्री हो गई, और नीचे जहाँ पर भी सपोर्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? टारगेट हो जाएगा। जो हैंगिंग मैन पैटर्न है वो अप ट्रेंड में बनता है। अप ट्रेंड में आने के बाद रेजिस्टेंस जोन पर बन जाता है और मार्केट नीचे आ जाता है। अगर यही हैंगिंग मैन सपोर्ट जोन पर बन जाए तो ये देखिए, अगर ये हैंगिंग मैन डाउन ट्रेंड में है मार्केट, और सपोर्ट जोन पर ये हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, तो मार्केट में उस कैंडल को ही हम हैमर कैंडल बोलेंगे, और वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। और शूटिंग स्टार जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल हैंगिंग मैन का उल्टा होता है। हैंगिंग मैन ऐसे बन रही है, ऊपर बॉडी होती है इसकी, नीचे बिक होती है। लेकिन अगर बिक नीचे कर दो और बॉडी ऊपर कर दो तो ये शूटिंग स्टार बन जाता है। इसका भी केस यही है कि मार्केट नीचे से ऊपर जाता है और मार्केट को बेयरिश कर देता है। ये देखिए, एक पैटर्न है जिसके अंदर मार्केट बुलिश हुआ, बुलिश होने के बाद में ये एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया, ये वाला। ये देखिए, इसके अंदर ये कैंडल है, इस कैंडल का जो हाई है ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस। और इस कैंडल का जो विक है, यहाँ से जैसी क्रॉसिंग मिली इस कैंडल पर, तो ये क्या हो गया? हमारा एंट्री पॉइंट। और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये एंट्री हो गया। और टारगेट कहाँ होगा? जो सपोर्ट होगा वो हमारा टारगेट हो जाएगा। ये हमारा टारगेट हो गया। तो जो हैंगिंग मैन होता है वो हमें हमेशा रजिस्टेंस पर ही ट्रेड करना है। और जो हैंगिंग मैन होता है वो अगर सपोर्ट पर बने, इस जगह पर सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये सपोर्ट जोन है। तो इस अगर सपोर्ट जोन पर ये हैंगिंग मैन इस टाइप की बनती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हैमर कैंडल बोलते हैं हम। ये हैमर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से हम इसको ट्रेड करते हैं। फिर अगर बीच में बनती है तो इसको ट्रेड मत करना, बिल्कुल अवॉइड कर देना। या तो रेजिस्टेंस पर बने या सपोर्ट पर बने, तब जाके हम इसको ट्रेड करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, बुलिश ट्रेंड है मार्केट। बुलिश ट्रेंड के बाद एक रेजिस्टेंस जोन पर एक हैंगिंग मैन कैंडल फिर से फॉर्म होती है। हैंगिंग मैन के बाद में इस कैंडल के लो का अगर ब्रेक होता है, तो ये ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री लेंगे। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता तो ये हमारा
स्टॉप लॉस हो जाता। इसका जो लो है यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है नीचे का साइड, यहाँ तक हमारा टारगेट होएगा आराम से। तो इस टाइप से एग्जीक्यूट करना है अपनी हैंगिंग मैन पैटर्न को। और एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में आने के बाद ये हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्म किया है इसने। तो क्या हमें इस पर ट्रेड लेना चाहिए इस नीचे यहाँ पर? तो देखिए अगर ये रेजिस्टेंस बार बार क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, तो सीधी सी बात है आप एक बार ये भी सोच सकते हो कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है वापस से, या फिर इस लेवल को क्रॉस करने भी जा सकता है। तो ये रिस्की ट्रेड हो जाता है इस जगह पर। अगर ये ब्रेक नहीं करता इस लेवल का ये कैंडल ब्रेक नहीं करती, ये कैंडल ब्रेक नहीं करती, तो आपके लिए ये वाली हैमर कैंडल एक राइट ट्रेड हो सकता था इस जगह पर। लेकिन आप फिर देखो ये वाला ट्रेड, इस कैंडल का हाई यहाँ पर है, तो ये कैंडल भी ब्रेक की, ये कैंडल भी ब्रेक की और ये कैंडल भी ब्रेक की। तो आपको ये कैंडल भी रिस्की है, इस कैंडल में भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बल्कि आप इसमें ट्रेड लेते हैं आपको प्रॉफिट होता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रिस्की ट्रेड हो जाता है ऐसी कैंडल्स में ट्रेड करना, क्योंकि प्राइस बार बार तोड़ रहा है इस रेजिस्टेंस को। ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, तो चांसेस है कि मार्केट निकल के इसको ऊपर भी निकल सकता है। तो इसके ऐसे ट्रेड के अंदर जो एक्यूरेसी होती है वो एक्यूरेसी बहुत लो होती है। ये ट्रेड आपको 10 में से 2 बार ही पैसा दे के जाएगा, बाकी 7-8 बार पैसा खा के जाएगा आपका। क्योंकि आपको स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा, स्टॉप लॉस हिट करा देगा तब जाके नीचे आ जाएगा, या फिर मार्केट चलता जाएगा ऊपर नहीं जाएगा नीचे, ऐसी कंडीशन बना देगा ये। तो इसलिए ऐसे ट्रेड में बचना। अगर प्रॉपर रेजिस्टेंस बनता है, जैसे इस जगह पर रेजिस्टेंस बन लिया तो यहाँ पर बन गई कैंडल्स फॉर्म हो गई, तो आप नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हो। अगर इस लेवल पे जाके ये मार्केट यहाँ पहुँच जाता और इस लेवल पे जाके हैंगिंग पैटर्न बनता तो आप ट्रेड ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है आपको कैंडल्स को। ये देखिए मार्केट फिर से आप ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने फिर एक ट्रेंड, देखिए एक हैमर कैंडल बनी है काफ़ी ऊपर, जो दूर दूर तक रेजिस्टेंस इसके पास है नहीं, तो आपको इसी को रेजिस्टेंस मान लेना है। ये वन डे कैंडल टाइम फ्रेम चार्ट पैटर्न है जिसके अंदर ये वन डे का है। तो मार्केट प्राइस ऊपर गई है, हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया, हैंगिंग मैन पैटर्न के बाद में इसकी जो लो होगा वो आपकी एंट्री होगी और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो एंट्री के बाद में अगर आपने एंट्री ली है एक्चुअल में, तो आपको ट्रेड मिला है बढ़िया वाला, और ये आपका सपोर्ट होगा। तो मार्केट यहाँ तक आया है, ये देखिए मार्केट यहाँ तक आया है, रेजिस्टेंस जोन पर मार्केट चला है, एक बार 2 बार आ गया। एक और हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया है इस जगह पर, आप देखो तो ये भी सक्सेसफुल हुआ है, बिल्कुल टारगेट दिया है इसके अंदर भी। इसके अंदर हैंगिंग मैन पैटर्न दिया है, ये देखो ये हैंगिंग मैन पैटर्न अगर आप ट्रेड करोगे या नहीं करोगे, ये इसके लेवल से नीचे है, ये इस लेवल से नीचे है, तो आपको ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसका ब्रेकआउट होता है आपको ट्रेड करना चाहिए। इसका रीज़न क्या है ट्रेड करने का? तो सीधी सी बात है, आप चार्ट में जाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। तो इस जगह से मार्केट के चांसेस हैं कि प्राइस रिवर्स हो जाए। तो अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो मार्केट यहाँ से जैसी क्लोजिंग देता है इस कैंडल के अंदर, तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी बढ़िया वाली, और इस कैंडल का हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये एक्यूरेसी अच्छी है, ऐसे नहीं है कि भाई इसके ऊपर होना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है या नॉर्मल रेजिस्टेंस है। तो देखिए टारगेट हिट हुआ है बढ़िया वाला। ये देखिए मार्केट अब ट्रेंड में, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी हुई है और एक यहाँ पर भी हैमर कैंडल बनी हुई है। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है ये वाला, और ये यहाँ से आपको एंट्री मिल जाती है। ये आपका स्टॉप लॉस है, ये लाइन हल्का सा ऊपर रख सकते हो क्योंकि ये लाइन यहाँ पर है, कैंडल हल्की नीचे है, इस जगह पर है कैंडल, लेकिन हमने स्टॉप लॉस रखा है ऊपर, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। हल्का फुल्का नीचे ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए मार्केट ने पूरा टारगेट हिट किया है अपना, ये हमारा टारगेट हो गया। सेकंड टाइम्स देखोगे तो आपको रेजिस्टेंस थोड़ा नीचे बनता हुआ दिख रहा है उस लेवल से, और ये कैंडल का हाई है 1-2, उसके बाद में तीसरी कैंडल बनी है ये। तो इस कैंडल को जो क्रॉस किया है और ये रेजिस्टेंस है, लेवल है, ये हमारा स्टॉप लॉस मान लो। तो 1-2-3 और 4 बार हिट किया है। हैंगिंग मैन कैंडल है, उस कैंडल की क्रॉसिंग नहीं मिली, तो इस कैंडल के बाद क्रॉसिंग मिली है, तो क्या हम इसमें एंट्री लेना चाहिए? तो जी आप एंट्री ले सकते हो इसके अंदर। एंट्री आप लोगे तो आपको टारगेट भी बढ़िया मिला है अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस होगा तो आपका ये पॉइंट होगा।
ये देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में आने के बाद ये देखिए एक हैंगिंग मैन कैंडल बनाई है। इस हैंगिंग मैन कैंडल का लो ये रहा, हाई ये रहा, तो क्या ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये वाला? तो ये नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो हाई है कैंडल का पास में ही है। अगर ये होता तो हम इसको स्टॉप लॉस, ये जो स्टॉप लॉस होगा इसको हम स्टॉप लॉस नहीं मानते। इसके से पास वाली कैंडल है तो ये स्टॉप लॉस हो जाता, लेकिन इससे ऊपर भी एक कैंडल है तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो दिस इज आवर स्टॉप लॉस। और एंट्री होगी वो ये कैंडल के लो पर एंट्री हो जाएगी, तो ये क्रॉस होते ही यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है। एग्जिट पॉइंट कहाँ होगा? जो सपोर्ट होगा वो हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। तो मार्केट और भी नीचे गया हो जाने को तो ये हमारा टारगेट हो जाता है। तो टारगेट इस कैंडल का ब्रेक पर यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, यहाँ एग्जिट कर सकते हो। तो ये है दोस्तों हैंगिंग मैन पैटर्न, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे में, स्टॉक बाय करने में, एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में, एंड मैनी मोर, जैसे क्रिप्टो में एंड फॉरेक्स में। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर पाओ।